Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is about the month of November 2025. What can you expect in this new month? What kind of things you're involved in? What is happening for you in this new month? तो इस बारे में reading है. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to your intuition, but if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have the card peace. Alright, pile 2 we have strength. Pile 3 we have stillness. तो जो भी कार्ड आपको पसंद आएगा, अभी 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट आएगा, डोंट वरी, इन कार्ड्स का पास से, ताकि आप अपना जो है पाइल डिसाइड कर सको. सो उस टाइम पर यू कैन पॉज दिस वीडियो रीडिंग, यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो तब आपको अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है, पर कोशिश पहले यही रहे कि हम इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें. बट अगेन, अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से अट्रैक्टेड फील करते हो, एक से ज़्यादा कार्ड से आपको ऐसा लगता है कि 2 कार्ड्स आपको बुला रहे, 2 कार्ड्स आपके लिए ग्लो कर रहे, तब आपको अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग अपना पाइल सेलेक्ट करना है. सो पाइल 1 वी हैव द सात्विक साइंस का पाइल. तो अगर आपका बर्थडे कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसी साइन के सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आता तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लिब्रा वाले साइंस के सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आता तो पिक पाइल 2, ये रजासिक साइंस है. अगर आपका बर्थडे वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइन में आता है, इन साइंस के किसी एक सीज़न में आता है, तब आपको अपना पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. तामसिक साइंस की पाइल है, ये तामसिक साइंस है. डजंट मीन दैट यूर बैड पर्सन अगर तामसिक साइंस में आपका बर्थडे आता है. इट जस्ट द वे वी इट्स एन ईजियर वे टू चूज अ पाइल, टू पिक अ पाइल. तो उस वे से ही इसको लीजिए. कोई ऐसा नहीं है कि यूर अ बैड पर्सन इफ़ योर बर्थडे कम्स इन द तामसिक साइन सीजन, ऐसा नहीं है. सो जो भी कार्ड, अगेन पहले तो कोशिश ये रहे अट्रैक्टेड आप फील करते हैं जिससे एक कार्ड से, वो एक कार्ड पिक कीजिए. बट इफ़ योर इंट्यूशन डज नॉट वर्क, यू कैन इवन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. अभी आ रहा है इन 3 कार्ड्स का स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the peace card here or you picked this pile because आपका बर्थडे सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. So let's get started with your prediction. सबसे पहले हम ऑरेकल से ही शुरू करेंगे. पाइल 1, November 2025. What can you expect in this new month for you? What kind of things you're involved in? What are you doing in this new month? आपका नेचर कैसा यहाँ नज़र आ रहा है, क्या चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो? तो हमारे पास गॉसिप कार्ड आ गया. ओके, ऑल राइट. It says awakens consideration for the feelings of others, honoring trusts. Honoring trust. So this card shows me, this card tells me pile 1 कि आप पहली बात इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान यहाँ पर हो रहा है. You will start to watch news. You will start to hear some podcasts or audio books, and you're going to tell other people that you know what, this is happening around the world. ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ ऐसे होती है. लाइक यू आर मोर इन्फॉर्म्ड देन अदर पीपल, एंड इससे आपका खुद का कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, आपका खुद का लैंग्वेज स्किल, वोकैबुलरी, वो भी इम्प्रूव होता है. बट यू आर द वन हु इज टेलिंग अदर पीपल दैट हे, this is how you do things, this is what is happening around the world. So you're more informative, you're more, I would say
somehow becoming the wiser one, because आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं इस नए महीने में, नवंबर मंथ में, और उसका आदान प्रदान हो रहा है उस इंफॉर्मेशन का, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड पीपल इन द मंथ ऑफ नवंबर में से कि पायल 1 के पास ना हर तरीके की इंफॉर्मेशन है भाई. बॉलीवुड, हॉलीवुड में क्या हो रहा है, और पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, और दुनिया भर में भी और चीज़ें क्या हो रही है, क्या नया इन्वेंशन है, या क्या टेक्नोलॉजी में चीज़ें हो रही है. लाइक पीपल विल फील और पीपल विल से दैट पायल 1 नोज एवरीथिंग. सो ये चीज़ें. Then we have the angel card here. So this says helping those in need with no expectation of return. So this angel also shows me with the gossip card here that you know that there are some people who may gossip about you. You know this, but you will say nothing to them because you feel that it's not your business. जस्टिस तो हमेशा ही सर्व होगा ही होगा, आगे भी होगा, पहले भी हुआ है जस्टिस सर्व. सो व्हेन द जस्टिस गोना बी सर्व्ड, इट विल बी सर्व टू मी एज वेल. सो आई डोंट नीड टू स्टॉप पीपल, लेट देम गॉसिप, क्योंकि गॉसिप करने वाले लोग की आदत थोड़ी ना जाती है. यू आर द वाइज वन, यू आर द नाइस वन, यू आर द पॉजिटिव वन हेयर, एंड यू नो कि मैं अच्छा करूँगी तो मुझे अच्छा ही मिलेगा. कर्म फिलॉसफी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं पायल 1, कि जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं, अच्छा या बुरा हमें मिलता ही मिलता है, जो हमारे कर्म अकॉर्डिंग. अगर अच्छा कर्म करे अच्छा चीज़ मिलेगा, बुरा कर्म करे तो बुरा चीज़ मिलेगा. यू ऑलरेडी नो इट्स एंड यू डोंट वांट टू मेक योर कर्मा गो बैड. दैट्स वाई यू मे नॉट टेक एक्शन टूवर्ड्स दिस गॉसिपर्स बिकॉज यू फील लाइक दैट देयर इज इसका कुछ फ़ायदा नहीं है आपके बोलने का. यू फील दिस वे. बट दिस एंजल कार्ड शोज मी दैट यू विल हेल्प अदर पीपल, यू विल हेल्प द पीपल हु आर इन नीड. You are gonna, people may call you an angel, literally someone may call you an angel in the month of November because you are gonna help other people out and they see you helping other people out. You somehow can come in the good books of someone who is powerful and they somehow changes your life for better. Alright, then we have Avenger. It says desire to balance the scales of justice, righteousness on behalf of society और वन सेल्फ. अवेंजर हेयर डज शोज मी, जस्टिस आ चुका है. जस्टिस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जस्टिस. So justice is definitely going to be served. So those people who were gossiping about you, end of the month तक उनको justice serve हो जाएगा. और यहाँ पर देखिए जुपिटर अभी अपनी अतिचारी अवस्था में है, तो जुपिटर किसी को छोड़ेगा तो है नहीं, और सैटर्न जल्द जो है पाइसीज़ में डायरेक्ट होने वाले हैं. तो शनि का जब डंडा पड़ता है तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं. तो यहाँ पर आज के समय में तो वट एवर यू विल डू, उसका कर्मा इट कम्स बैक टू यू वेरी वेरी क्विकली. अगर किसी के बारे में अच्छा सोचा, बुरा सोचा, क्विकली उसका रिजल्ट एक इंडिविजुअल को भुगतना पड़ता है. तो कर्म फिलॉसफी बहुत ज़्यादा जो है क्विकली अब वर्क कर रही है. सो वो जो गॉसिपर्स थे, someone will stop them for sure. You don't need to become the bad person or you don't need to say anything to them in frustration. उनको वो अपने आप सेट हो जाएंगे. I do feel that many of you may deal with office politics or already are dealing with office politics. Someone took away your credit, but now in the month of November you're going to notice कि आपका credit कोई ले जा नहीं सकेगा. People will realize that you are the one who is doing the work. They will realize it. सो और जो पिछला काम है ना, अगर आपके पैसे अटक गए थे, वो प्रमोशन अटका हुआ था काफ़ी टाइम से, दिस कैन इवन हैपन कि नवंबर मंथ में यू गेट दैट प्रमोशन. तो जो आपको लगता है ना कि मैं डिज़र्व करती हूँ, वो चीज़ आपको ज़रूर मिल रही है नवंबर मंथ में. जिस चीज़ के प्रति आपने एफर्ट करा है एंड यू फील दैट आई डिज़र्व दिस, यू विल गेट इट. I will simply get it in the month of November without even putting so much effort about it because you have already done the hard work. Okay, then we have playfulness card. It says Woodstock, New York. So maybe you are right now in New York or you may visit New York. But हाँ, ये playfulness का card यही यहाँ पर represent कर रहा है that you're having fun times as well in the month of November. You may do some road trip. This can happen. मैं तो यही कहूँगी कि जब भी निकलो घर से बाहर कहीं यात्रा के लिए, ट्रैवल के लिए, चाहे वो प्लेन से जा रहे हो, चाहे वो आप जैसा भी ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, मैं यही कहूँगी कि हमेशा जुपिटर के हौरा में निकलिए. क्योंकि जब जुपिटर के हौरा में निकलेंगे तो कोई ऐसी गलत बात नहीं होगी, चाहे एक्सीडेंट्स हो गए या पुलिस केस होना या
रुकावटें आना, फ्लाइट का डीले हो जाना, ये चीज़ें नहीं होंगी। जुपिटर के हौरा में घर से निकलोगे, चाहे 1 घंटा पहले निकलना पड़ जाए, पर जुपिटर के हौरा में निकलिए, वो सेफ साइड है। सैटर्न के हौरा में निकलते तो डीले पक्का होंगे, तो ट्रैफिक मिल जाएगा, आपकी फ्लाइट डीले हो जाएगी, कुछ ना कुछ कारणों से डीले हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। मार्स के हौरा में तो बिल्कुल नहीं निकलना, बैड हौरा, मार्स हौरा इज़ अ बैड हौरा, बिकॉज मार्स जैसे एक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बना देता है, पुलिस केसेस होने के चांसेस बना देता है। बाय रोड जा रहे हैं तो एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन बना देता है, और फिर थाने जाना पड़ सकता है, पुलिस थाने। सो ऑलवेज अवॉइड मार्स हौरा, ऑलवेज गो आउट इन जुपिटर हौरा, चाहे 1 घंटा जल्दी निकलना पड़ जाए। प्लेफुलनेस का कार्ड है, तो यू विल हैव फन इन द मंथ ऑफ नवंबर। ऑल राइट, वी हैव द ट्रूथ कार्ड हेयर। इट सेज कि ट्रूथ यानी सच की जीत होगी, सच सामने आएगा, ये यहाँ पर शो हो रहा है, और आप सच की साइड खड़े हो, ये भी दिख रहा है। सच के रास्ते पर चलना कोई मासी का घर तो है नहीं, मुश्किल होता है सच पे चलना, बट आप चले हो तो अब आपको उसका स्वीट फ्रूट मिलेगा। वी हैव केओस, इट सेज इटली। सो केओस कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है दैट येस देयर इज़ सम केओस, जिसको शांत आप करेंगे नवंबर मंथ में। ऑलराइट, वो शांत होगा ज़रूर, वो केओस। मे बी नवंबर मंथ में आप कामों में बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं, और एंड यू फील दैट येस देयर इज़ केओस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू डू, देयर आर लॉट ऑफ डेडलाइंस यू नीड टू कंप्लीट, बट यू विल कंप्लीट ईच एंड एवरी डेडलाइन। और फिर एक शांति का एक प्लेफुल टाइम भी आएगा, जहाँ आप रिलैक्स कर पाओगे, जहाँ आप खुशी से कुछ चीज़ें कर पाओगे, मस्ती मजाक कर पाओगे। देर इज़ बिजीनेस, बट द सेम टाइम देर इज़ दिस फन टाइम एज वेल। सो दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर। ऑल राइट, यहाँ पर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी लिया जाए, वही पाइल नंबर 1 जो है, किन चीज़ों पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस है इस महीने। सो वी हैव द 12th हाउस, इट सेज इंट्रोस्पेक्शन। So this 12th house shows me that आप meditation, healing, चक्रा हीलिंग, इन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। ऐसी कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं जो मेडिटेशन, हीलिंग, चक्रास पे हो। स्लीप को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, इन चीज़ों पर भी आपका फोकस है। स्लीप को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, अपना नाइट रूटीन पर आपका फोकस होगा। 12th हाउस यही शो करता है एक्सपेंडिचर ऑफ मनी विल हैपन, यू मे नॉट बी एबल टू सेव सो मच मनी। 12th हाउस ये भी शो करता है कि आप ट्रैवल करेंगे, दूर की यात्रा कर सकते हैं नवंबर मंथ में। ऑल राइट, एंड अगर आपकी दादी यानी आपके फादर की मदर है ना, इफ़ दे आर अलाइव, सो यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर दादी, विद योर पटर्नल ग्रैंड मदर। ऑल राइट, देन वी हैव सेकेंड हाउस एज रिसोर्सेज। तो यहाँ पैसे अच्छे कमाएंगे भी, पर खर्चा भी होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। खाने पीने पर भी आपका ध्यान है, आप ज़्यादा फ्रूट्स खाओगे, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओगे, एप्पल्स आप बहुत सारे खाओ, दिस कैन हैपन। जूसी फ्रूट्स आपको खाना बहुत अच्छा लगे। नवंबर मंथ में फ्रेश फ्रूट्स आप ज़्यादा खाएंगे, और आप कहीं ना कहीं कोई नया लैंग्वेज सीखेंगे, किसी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं नवंबर मंथ में, आप फ्लुएंट हो जाते हैं। यू कैन हैव मरकरी इन द सेकेंड हाउस, जो कि यही शो करता है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते होगे। बट देखिए, जो आपकी स्टेट वाइज लैंग्वेज है, अगर आप जैसे हरियाणा में रहते हो तो आपको हरियाणवी आती होगी, हिंदी भी आती होगी, इंग्लिश भी आती होगी, तो नॉर्मल बातें हैं। बट एक है कि स्पेनिश सीखना, आपका फ्रेंच सीखना, रशियन सीखना, है ना, तो ये चीज़ें, ये इस तरह की लैंग्वेजेस आप सीखें नवंबर मंथ में। इस तरह की लैंग्वेज में आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाए। मरकरी जिसका असेंडेंट में होता है वो भी इंडिविजुअल मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखता है, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब सीखता है, पर वो बोल नहीं पाता। अगर ये मरकरी असेंडेंट में 25 डिग्री से ऊपर है तो ऐसा इंडिविजुअल बोल पाएगा लैंग्वेज। अदरवाइज मरकरी इन द असेंडेंट वाला सीखेगा तो मल्टीपल लैंग्वेजेस पर बोल नहीं पाएगा, समझ पाएगा। वेरएज मरकरी सेकेंड हाउस में तो ऐसा इंडिविजुअल सीखेगा मल्टीपल लैंग्वेजेस और बोल भी पाएगा मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो especially I'm talking about foreign languages.
ऑलराइट। सो कहीं ना कहीं लैंग्वेज आप नया सीख रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, दैट हाउ यूनिवर्स टॉक्स टू अस। मे बी यू गो इन टू, you may study about numerology, you may study about astrology, you may study about tarot in this new month. And the second house also shows me that you will spend a lot of time with your family, या जिन लोगों को आप अपना परिवार समझते हो उन लोगों के साथ आप बहुत सारा टाइम स्पेंड करोगे। 12th हाउस में, सेकेंड हाउस में, पाइसीज में या टॉरस में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस्ड यहाँ पर होंगे, ये दिखता है। वी हैव साउथ नोड, इट सेज पास। साउथ नोड इज बेसिकली केतु। मरकरी केतु का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, या मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करते हैं कि आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, आप पढ़ी पढ़ाई बातों पर विश्वास करते हो। इंटरनेट पे पढ़ना या बुक पढ़ना, उस पर आप ज़्यादा विश्वास करते हो। हालांकि आई डू सी दैट इन दिस मंथ ऑफ नवंबर यू विल बी फोकस टुवर्ड्स गेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप सुन के भी वो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, पढ़ के भी वो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो। यू सीम टू बी क्वाइट मर्क्यूरियस इन नेचर, गेनिंग इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, आदान प्रदान बातों का, है ना, पूरा मरकरी का यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं। मरकरी 12th हाउस में हो सकता है, जो कि शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, एब्स्ट्रैक्ट हैं। ऑलराइट, मरकरी केतु यही शो करता है कि अकेडमिकली आप शायद इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, मैथ्स भी कहीं ना कहीं वीक हो सकता है विद मरकरी केतु, बट वही है कि आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज ज़रूर होगा। और मरकरी केतु ये भी रिप्रेजेंट करता है, मरकरी केतु कंजंक्ट हो या मरकरी केतु 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर और ट्राइन में हो, तो ये भी शो करता है कि आप वेदों के ज्ञाता हो सकते हैं, अगेन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बहुत डीप नॉलेज रखने वाले होंगे। केतु, इट इज़ ऑल्सो शोइंग मी कि केतु पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। इवन 12th हाउस रिप्रेजेंट्स योर पास्ट लाइफ, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ को लेकर यू मे वांट टू नो व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट लाइफ, और कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी आप इंटरेस्ट रख रहे हैं कि इस जगह का क्या हिस्ट्री है, इस कंट्री का क्या हिस्ट्री, आप जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहें, है ना, ये चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही है। केतु ऑल्सो सिग्निफाइज योर बॉडी, राहु इज हेड, केतु इज बॉडी, तो आप अपनी बॉडी को कैसे नरिश करें, भाई क्या खाना मेरे को खाना चाहिए जिससे मेरी बॉडी नरिश्ड महसूस करते, इन चीज़ों पर आप फोकस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हम पुल करते हैं अबाउट योर करियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, है ना। पहले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ कार्ड पुल कर लें, फिर उसके बाद जॉब बिजनेस वालों के लिए। सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। नवंबर मंथ इज गोना बी अबाउट कन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स फॉर स्टूडेंट्स, एंड you are ready for this. Actually you are ready for this. We have 2 of wands. Yes, 2 of wands shows that you are ready for this competition, hurdle, obstacle. Maybe already know कि हाँ मेरा ऐसे एग्ज़ाम होने वाला है, मेरा कोई competitive एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी आप तैयारी पहले से कर रहे थे और अच्छा तैयारी आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है, और you will be able to win that, you know, or you will become victorious over your competition, hurdles, obstacles. कोई कंपेटिटिव एग्जाम आप देते हुए नज़र आ रहे हैं। बट 5 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज मी कि किन्हीं टीचर्स के साथ आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, किन्हीं प्रोफेसर्स के साथ आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, किन्हीं अथॉरिटीज़ के साथ आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो एंड होगा कन्फ्लिक्ट, ये यहाँ पर शो होता है। फाइनली कोई आप कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज मी कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में, क्लासमेट्स के साथ थोड़ा फाइट, आर्गूमेंट है, कोई थोड़ा कंपटीशन है आपस में ही। ऑलराइट, एंड इवेंचुअली वो जीतता है जो प्लान और स्ट्रैटेजाइज करके चलता है। सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग about, but yeah, November month is about dealing with conflicts, dealing with some competition, hurdles, obstacles, enemies, but you're going to be able to win over your competitors. ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, through your continuous effort, through you planning and strategizing well. All right. और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ नहीं आते थे या जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे, वो आप अब टॉपिक्स जो हैं क्लियर कर पाते हो अपने किसी ट्यूटर से या टीचर से ही। आप फाइनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू आर एबल टू मेमोराइज इट, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो मुश्किल चीज़ें थी ना, उन पर आप फोकस कर रहे हो नवंबर मंथ में। मोटी मोटी बात यह है कि जो मुश्किल लगती थी ना चीज़ें आपको अपनी एजुकेशन में, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है। सो मुश्किलों को आसान करने में आपका फोकस है, सिंप्लीफाई करने में आपका फोकस है।
प्लान करने में आपका फोकस है कि भाई मेरा ये रिवाइजिंग रूटीन है, ऐसा आप प्लान करोगे. देन अबाउट जॉब बिजनेस, सो वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. किसी नेगेटिव चीज़ का एंड हो रहा है. 9 रिप्रेजेंट्स एंडिंग ऑफ समथिंग. स्वॉर्ड्स जो है एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है. सो यू वर क्वाइट स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग and now that is about to end, this stress is about to end. maybe कोई चीज़ आपने प्लान और स्ट्रैटेजाइज करी थी, वो वैसे नहीं हो पाई और उस कारण बड़ा टेंशन स्ट्रेस आपके रहा. फाइनली अब वो चीज़ एंड होगी और कोई नई शुरुआत यहाँ पर होगी. मजिशियन कार्ड यहाँ पर आया नेक्स्ट आपके लिए, जॉब बिजनेस वालों के लिए. तो मजिशियन यही शो करता है कि एंड ऑफ बैड टाइम्स एंड अ गुड टाइम स्टार्टिंग, जहाँ पर आप परफेक्ट हो, जहाँ पर आप बड़ा वंडरफुल काम करो, जहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो. ज़रूरी नहीं होता कि हर काम में इंसान को अच्छा होना चाहिए. कुछ काम दूसरों को भी दे देने चाहिए जिसमें आप अच्छे नहीं हो. ये आपके लिए गाइडेंस है. बट या यू वर नॉट गुड एट सर्टन थिंग्स एंड आप उसको बस जैसे तैसे आप कंप्लीट करते हैं, फिर कोई नई चीज़ शुरू करते हैं और उसमें आप परफेक्शनिस्ट है. पीपल आर गोना से दैट यू आर परफॉर्मिंग मिरेकल्स, इट्स जस्ट दैट यू आर वेरी गुड एट दैट थिंग एंड पीपल नो दैट यू आर डूइंग द बेस्ट इन द फील्ड, यू आर द बेस्ट इन योर फील्ड. तो उसका फिर अप्रिसिएशन, उसकी फिर शाबाशी आपको मिलना शुरू होती है. कोई अगर आप बिजनेस में तो कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है और बड़ा ही उसका आपको अप्रिसिएशन मिलता है, उसका नेम फेम मिलता है, उसका बहुत अच्छा मनी मिलता है. And you have every ingredient to perform miracles in your career in the month of November. But in the month of November, something which was tough is finally ending. November month can give you a promotion as well, or can give you a bonus, lot of money. ऐसा चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड आई डू फील दैट मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब बट नहीं मिल पा रहा था. अब नवंबर मंथ में हो सकता है पहले ही वीक में या फिर नवंबर अभी से 11 days फ्रॉम नाउ यू मे गेट अ जॉब, अभी से 1 week फ्रॉम नाउ यू मे गेट अ जॉब. ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. और ऐसी कंपनी में जो बहुत अच्छी है, जिसका बड़ा नाम है, ऑलराइट, ऐसी कंपनी में जॉब लग जाए. हो सकता है कि आपका जो वीनस है, इट इज़ गेटिंग कनेक्टेड टू सैटर्न या जुपिटर इन द ट्रांजिट. तो यही शो करता है कि भाई फिर तो पैसे आएंगे ही आएंगे, चाहे मार्केट जैसी भी हो, वॉलेटाइल हो, व्हाटएवर. बट अगर ट्रांजिट में वीनस कनेक्ट हो रहा है जुपिटर या सैटर्न से, नेटल वीनस इज़ कनेक्टिंग टू द ट्रांजिटिंग सैटर्न और जुपिटर, पैसे आएंगे यानी आपको जॉब लग जाएगा. या फिर जो ट्रांजिटिंग वीनस है वो नेटल सैटर्न या जुपिटर से ट्राइन में है या उसके ऊपर ही बैठ गया है उस समय पर नवंबर मंथ में, तो भी आपका जॉब लग जाता है. ऐसे हम जॉब प्रिडिक्ट कर सकते हैं या प्रमोशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि भाई इस पर्सन को पैसे कब मिलेंगे. सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. लोग सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है. सो यहाँ पर कुछ फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन. सो वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये शो करता है कि आप प्लान करते हो, आप स्ट्रैटेजाइज करते हो, भाई मेरे को पैसे यहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए और वहाँ इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए. यू डूइंग योर मार्केट रिसर्च कि किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में मेरा फ़ायदा है. बट स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इट्स द एनर्जी ऑफ विंड. ऑलराइट, विंड हमेशा मूवमेंट में है, तो कहीं ना कहीं पैसा आप सेव नहीं करते, आप खर्च कर देते हो. कुछ पैसा आप रखते हो इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्ट कर देते हो. बट या सेविंग्स फिर भी नहीं हो पाते. इन्वेस्टमेंट्स करते हो विच इज़ अ गुड थिंग, ऑलराइट, बट खर्चते भी हो, जो बैंक में आपके पैसे रह जाते हैं उनका पूरा खर्चा भी आप करते हैं, ये यहाँ पर नज़र आता है. ट्रैवल पे ये खर्चा हो जाता है, दिस कैन हैपन. या किसी की सेहत पर ये खर्चा हो जाता है नवंबर मंथ में, दिस कैन हैपन. फिर यहाँ पर 3 ऑफ पेनिकल्स है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में. तो 3 ऑफ पेनिकल्स इज शोइंग मी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो और कुछ क्रिएटिव करो. मे बी यू एंड योर लव्ड वंस आर टुगेदर डूइंग पेंटिंग और सम आर्टिस्टिक थिंग्स, या आप गाना एक साथ गा रहे हो, इकट्ठे कुछ ना कुछ खेल रहे हो, कुछ ना कुछ मज़ा मस्ती कर रहे हो. आज की डेट में बीइंग एन अडल्ट, गोइंग टू अ रेस्टोरेंट और गोइंग टू अ कैफ़े फॉर कॉफ़ी, फॉर फूड इज़ लाइक
बैक इन द डेज जैसे हम बचपन में खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, तो वो प्ले डेट होता था। आज की डेट में वो प्ले डेट रेस्टोरेंट में खाना खाना है, कैफ़े में कॉफ़ी पीना है, महंगी होगी, महंगे शौक़ हो गए अब। सो यहाँ पर ऐसा नहीं नज़र आ रहा, कन्वेंशनल वे से आप मिलते हो नहीं नज़र आ रहे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। आप कुछ डेट्स प्लान करते हो, चाहे वो घर पे ही आप चीज़ें कर रहे हो, बट आप कहते हो कि हम इकट्ठे कुछ क्रिएटिव करेंगे, इकट्ठे कुछ पेंटिंग वगैरह, आर्टिस्टिक चीज़ या गाना गाना या डांस, कुछ क्रिएटिव आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ करते हो नज़र आ रहे हैं, एंड यू आर रियली एन्जॉइंग इट, यू आर रियली इनटू इट। सो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन अबाउट योर physical and mental health, so we have temperance is showing me that you are putting efforts towards your physical fitness। आप कहीं ना कहीं योगा जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हो और अपने खाने पीने पर भी फोकस करते हो, भाई मेरे को हेल्दी खाना खाना है, अनहेल्दी नहीं खाना है। एज वी सी कि यहाँ पर वी हैव द कपकेक्स, है ना, और यहाँ पर हमें गाजर दिख रही है, कैरेट दिख रही है फ्रेश। सो इट शोज दैट यू आर ईटिंग बोथ, यू आर हैविंग द अनहेल्दी फूड एज वेल, बट यू आर ईटिंग हेल्दी ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं बैलेंस करते हो कि पहले मैं अपना फ्रूट सैलड वगैरह खा लूँ और उसके बाद मैं अपना केक, अगर मेरे को खाना है, मेरे को पेस्ट्री खानी है, तो वो मैं खा लूँगी, बट आई एम गोना ईट बोथ एंड आई एम एक्सरसाइजिंग सो दैट आई कैन ईट। जैसे कई लोगों का फिटनेस होता है, फिटनेस गोल है कि भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा है, पतले हो जाए। आपका नवंबर मंथ में ये गोल है मैं एक्सरसाइज कर लूँ और मैं खा लूँ खाना, बस मैं जो खाना खाऊँ मेरे को पच जाए, ये आपका गोल है और ये गोल पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। सो दैट्स वंडरफुल, बट फोकस आपका कहीं ना कहीं अगेन हेल्दी खाने की तरफ जा रहा है। साइन ऑफ टॉरस आया था, याद हो तो साइन ऑफ टॉरस इज़ अबाउट फूड ओनली। साइन ऑफ टॉरस जो है आपके माउथ के बारे में है, आपकी ज़बान के बारे में। तभी हम मरकरी की बात कर रहे थे, तभी हम कम्युनिकेशन की, लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे। सेकंड हाउस फूड का भी होता है, एज वी सी एप्पल हेयर, यू मे ईट लॉट ऑफ एप्पल्स, यू मे ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स आप खाएं और उसके बाद अपना जो भी आपको प्रोसेस्ड खाना खाना है वो भी आप खा लें, दिस कैन हैपन। बट हेल्दी फूड पर, हेल्दी डाइट पर आपका यहाँ पर फोकस है। कोई जिम विम ज्वाइन कर लेंगे, कोई एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे नवंबर मंथ में, या कोई घर पे ही 10 मिनट की जो एक्सरसाइजेस होती है ना, 10 मिनट रूटीन जो इजी टू फॉलो है ना, वो आप करते हुए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। आप कुछ नए वर्कआउट क्लोथ्स भी खरीद रहे हैं और थोड़ा खाने पीने पर भी खर्च हो रहा है। हेल्दी खाना यू रियलाइज इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द फूड विच इज़ अनहेल्दी, ऑलराइट, तो उस पर भी आपका खर्चा यहाँ पर हो रहा है। सो या दिस इज़ समथिंग विच यू आर गेटिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है या गाइडेंस है यूनिवर्स का पाइल 1 के लिए। सो वी हैव परसिवरेंस, इट सेज कीप गोइंग इवन व्हेन इट इज़ टफ, परसिस्टेंस पेज ऑफ। सो आप कंसिस्टेंसी लेकर आएँ, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, उसमें भी कंसिस्टेंसी लेकर आए, आपको रिजल्ट दिखेगा। चाहे वो एजुकेशन, जॉब, प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसमें कंसिस्टेंट रहिए, आपको नवंबर मंथ में उस कंसिस्टेंसी का जस्टिस मिल जाएगा या उसका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। फिर क्लैरिटी कार्ड यहाँ पर आया है जो कि शो करता है, गाइड करता है, सी क्लैरिटी इन योर थॉट्स एंड एक्शंस, क्लियर विजन लीड्स टू सक्सेस। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपके मन में ये चीज़ चल रही है मैं पाथ ए को पिक करूँ या पाथ बी को पिक करूँ, तो दोनों पाथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि ये पाथ कहाँ जाता है, किस डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है, और ये वाला पाथ किस डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। और जो डेस्टिनेशन आपको वंडरफुल लगे, जो पाथ आपको अच्छा लगे, वो पाथ फिर आप पिक कर लेना। पर इंफॉर्मेशन दोनों के बारे में होनी चाहिए, नॉलेज दोनों के बारे में होनी चाहिए। एंड आई डू फील दैट यू विल गेट दिस क्लैरिटी बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू इन द नवंबर मंथ यू आर लाइक यू, आपको सब पता है, यू नो एवरीथिंग। चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स है, चाहे वो कुछ नेचर से रिलेटेड है, चाहे वो इन्वेंशन से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, यू हैव क्लैरिटी ओवर एवरीथिंग, यू हैव नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए वो आपको मिलेगी ज़रूर नवंबर मंथ में, इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी ज़रूर नवंबर मंथ में। आप ध्यान से चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ा फोकस्ड वे में चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे ये शो होता है कि गलती की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, आपका काम यानी परफेक्ट होगा। फिर यूनिटी का कार्ड है, इट सेज एम्ब्रेस यूनिटी एंड कनेक्शन विद अदर्स, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। सो यूनिटी कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे थे पर्सनल लाइफ में, दैट यू आर
सराउंडेड विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली और विद योर फ्रेंड्स, जिनको भी आप अपने दिल के करीब मानते हैं, उन लोगों के साथ आप हैं और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग दैट यूनिटी, यू आर फीलिंग गुड, आप लोनली नहीं महसूस करते, यू आर रियली एम्ब्रेसिंग द कनेक्शन विद अदर्स. सो ये वंडरफुल चीज़ें आपके लिए नवंबर मंथ में होंगी. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading. And yeah, before that आई वुड से जो साइंस है, टॉरस हो गया या 12th या फिर पाइसिस हो गया, इवन वर्गो, सेजिटेरियस, इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सो इन द साइन ऑफ जेमिनी वी हैव द नक्षत्र. टॉरस में पहले तो कृतिका नक्षत्र है, फिर रोहिणी है, मृगशिरा है, जेमिनी में स्पिल करता है ये आपका मृगशिरा नक्षत्र, फिर आर्द्रा, पुनर्वासु, वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, और सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पाइसेस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12 या D9 नवंबर चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एंड आपका आत्मा कारक प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, पाइल नंबर 1, इट कैन बी मर्क्यूरी और इट कैन बी जुपिटर. इनमें से कोई प्लैनेट आत्मा कारक प्लैनेट होगा. वीनस भी हो सकता है आत्मा कारक प्लैनेट आपके चार्ट में. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्री. सो या दैट वाज इट. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. If you want to get an astro tarot reading done or a nakshatra kundli reading done from me, with me, you can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the strength card here, or you picked this pile because आपका बर्थडे राजसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. पाइल 2, नवंबर मंथ कैसा है पाइल 2 का? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन, व्हाट आर दे डूइंग इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025. So we have the Virgin card. It says maintaining symbolic purity of heart and spirit. You're doing good for other people. You are doing something for your own hygiene. You're buying hygiene products. Many of you may do even enema to clear out the bad things, the bad stuff जो कि सालों से शायद आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा है. All right. जैसे हम दिवाली के टाइम पर घर की सफाई करते हैं, राहु को घर से हटाते हैं, सो दैट वीनस कैन कम इन, लक्ष्मी जी कैन कम इन, मनी कैन कम इन, प्रॉस्पेरिटी कैन कम इन. तो राहु क्या है? राहु वेस्ट आपके वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, तारे वारे घर पे, पुराने फ़ोन, आपके क्लॉक्स जो वर्क नहीं करती, जो ख़राब हो चुकी हैं, वॉल क्लॉक्स है, रिस्ट वॉच जो ख़राब हो चुकी है, अब काम ही नहीं करती, सेल डालने के बावजूद नहीं काम करी, उनको हटाना. तो ये राहु को हम हटाते हैं. तो उसी तरह अपने शरीर का भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में राहु बस रहा है तो यानी बीमारियां भी आएंगी कभी ना कभी, जब समय आएगा बीमारियों का. राहु गंदगी है. अगर गंदगी बॉडी में है, पेट में है, लार्ज इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन हर ऑर्गन से कनेक्टेड है, आपको हेयर फॉल तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, और भी बीमारियां जो है उससे आती है. अगर लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर है तो कोई बीमारी आ नहीं सकती है. तो यहाँ पर ये वर्जिन कार्ड ये शो करे कि आप कुछ हाइजीन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, और मे बी यू स्टार्ट टू स्टडी अबाउट एनीमा एंड मे स्टार्ट टू डू इट बिकॉज यू रियलाइज द you somehow realize the impact of enema. All right, so that's the cleanliness पर, purity पर, साफ सुथरा रहना, इस पर आपका ज़्यादा फोकस है. All right, and I do feel that many of you deal with OCDs. You may have moon rahu conjunction in your chart, या moon rahu can be trine from each other in your chart, या कोई planet उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में वर्गो में placed हो सकता है. वर्गो में स्पेसिफिकली उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में. हर वर्गो नहीं होता OCD, हर वर्गो नहीं होता perfectionist. It's the उत्तर फाल्गुनी person who is like this. So इन नक्षत्रास में, इन साइंस में
आपका कोई प्लैनेट प्लेस हो सकता है, मून राहु का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आप OCD से डील करते हैं. बट आई डू सी विद द स्ट्रेंथ कार्ड कि आप अपनी OCD को हटाने के लिए भी कुछ चीज़ें करने वाले हैं नवंबर मंथ में. बिकॉज जैसे ही आप राहु को एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से, तो ओवर थिंकिंग बंद हो जाता है, वेस्ट थिंकिंग बंद हो जाता है. इवन एंजाइटी डिप्रेशन इज लिंक्ड टू योर गट, इट इज़. पर लोग इसको समझते नहीं हैं और बाकी सब चीज़ें कर लेंगे, अपने गट हेल्थ का टेक केयर नहीं करेंगे. पर कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों के बारे में स्टडी करोगे, पाइल नंबर 2, एंड यू स्टार्ट टू फाइंड द गुड रिजल्ट्स ऑफ इट, एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट टू डू एनी मोर समथिंग विच क्लेंजेज योर बॉडी. में स्टार्ट टू टेक सम ग्रीन जूसेस जिसमें आप दुनिया भर की चीज़ें डाल दो, जैसे जिंजर या फिर कड़ी पत्ता या जो भी होते हैं, अमरूद के पत्ते और पता नहीं क्या क्या होता है उस ग्रीन जूस में. यू में स्टार्ट टू टेक दैट ग्रीन जूस. कहीं ना कहीं हेल्दी ईटिंग पर आपका फोकस जाना शुरू होता है. फिर वी हैव पायोनियर. इट सेज पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर, एंड यू सडनली स्टार्ट टू गेट आइडियाज, यू सडनली स्टार्ट टू गेट क्लैरिटी ओवर थिंग्स. जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत अनक्लियर थे, मैं करूँ या ना करूँ, कभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं और उन चीज़ों पर आप नवंबर में वर्क करना शुरू कर देते हैं. एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग जो कभी दूसरे ने क्रिएट नहीं करा. कुछ अलग ही, कुछ अपने आप से आपके थॉट आते हैं दैट आई नीड टू डू दिस, एंड दैट थिंग बिकम्स द बेस्ट सेलर, और दैट थिंग लाइक पीपल विल रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, क्योंकि उसमें कुछ क्रिएटिव कोई चीज़ है जिसके ऊपर आप अपना क्रिएटिव तड़का ऐड करते हैं और कुछ अपना ही फिर क्रिएट करते हैं उससे. All right, so this is something which we are getting. You're creating something of your own. Maybe you're starting your own business. Maybe you're starting something new in your life. जिसमें आपका creativity, आपका individuality use होगा. Then we have lover card. It says great passion and devotion. So it does shows with the lovers card that if you feel that I want to get married or I want to be in a romantic relationship, if you were manifesting love, yes, love is coming into your life in the month of November. All right, but this lover card also shows deep commitment towards other aspects of life. Maybe you're deeply committed to your career. This can happen in the month of November. You're deeply committed with something, and you're working towards that every day. All right, lovers card, yeah, if you are manifesting love romance in your life, so yes, love romance is in the air for you in the month of November. You may meet someone through which you feel, through them you feel like they really like you, you really like them, and धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ते, you guys get in a relationship, can even get married later. But yeah, love is in the air for you, so you can definitely find someone. But if you're already married, if you're already in a romantic relationship, then it can happen that you and your partner together may create something of your own. Maybe you guys can conceive, or you guys start a new business together, start to do something together जो जिसमें आप दोनों का योगदान है, जिसमें आप दोनों बहुत क्रिएटिव हैं. ऐसा यहाँ नज़र है. प्लस ऑफ कोर्स योर रिलेशनशिप विद योर लाइफ पार्टनर, विद योर रोमांटिक पार्टनर, इट इम्प्रूव्स, इट बिकम्स बेटर. देन वी हैव 9th हाउस, वी हैव एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन कार्ड ये शो करता है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं नई चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो आपने कभी, जिन चीज़ों पर वर्क नहीं करा, जिन चीज़ों के बारे में सुना नहीं, जो बहुत डिफरेंट है आपकी लाइफ से, उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं. 9th हाउस ये भी शो करता है किसी गुरु मेंटोर के पास आप जाएं, कोई गुरु मेंटोर आपको मिले, या कोई ऐसी बुक आपको आपके सामने आती है विच बिकम्स योर गुरु, विच बिकम्स योर मेंटोर. जैसे कोई शिवानी बहन की कोई आपके सामने बुक आ गई, सो यू स्टार्टेड टू रीड इट, और यू स्टार्टेड टू रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और यू स्टार्टेड टू रीड द बुक द सीक्रेट, है ना. कुछ आप ऐसा पढ़ते हो नज़र आ रही है, कोई अल्केमिस्ट जैसे बुक होगी उसको आप पढ़ते हो नज़र आ रहा है, जिससे आपके ऐसा ज्ञान आए, जिससे आपके जीवन में आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाएँ. राइट, गुड वाइब्स करके भी बुक है, तो आप वैसा कुछ वेक्स किंग की, तो वैसे कुछ आप बुक्स पढ़ना शुरू करें जिससे जीवन का ज्ञान आपके अंदर आता है, और उस बुक को आप अपना गुरु बना देते हैं, या सच में कोई गुरु मेंटोर आपको मिलते हैं. 9th हाउस ये भी शो करता है दैट इफ़ यू वर लिटरली ट्राइंग टू फाइंड अ गुरु फॉर योर सेल्फ, टीचर फॉर योर सेल्फ, आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स को लेकर आपको हेल्प करे, आपके
या कुछ आपको सिखाए जो आपके करियर में काम आए, है ना, ऐसा गुरु मेंटोर आपको नवंबर मंथ में मिल सकते हैं। कोई नया टीचर आपके स्कूल कॉलेज में आ सकते हैं और आपको पढ़ाएं, वो दिस कैन हैपन। 9th हाउस ये भी शो करता है किसी धर्म गुरु के पास आप जाएं या कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस आप विजिट कर सकते हैं नवंबर मंथ में, दिस कैन हैपन। बट अगेन आई वुड से कि जुपिटर के हॉरा में ही निकलिएगा, क्योंकि वही जुपिटर का हॉरा इज़ द सेफेस्ट हॉरा टू स्टार्ट अ जर्नी। मार्स के हॉरा में बिल्कुल नहीं निकल लो, सैटर्न के हॉरा में बिल्कुल घर से मत निकलो। हॉरा मीन्स आवो, किसी भी आपको एस्ट्रोलॉजी की ऐप पे मिल जाएगा, डेली पंचांग में हॉरा मीन्स आर, एवरी आर अ डिफरेंट हॉरा स्टार्ट्स, अ डिफरेंट प्लैनेट्स हॉरा स्टार्ट। तो जुपिटर के हॉरा में निकलो, चाहे 1 घंटा घर से पहले निकलना पड़ जाए। मार्स के हॉरा में तो बिल्कुल नहीं निकलना। मार्स का हॉरा में निकलते हैं एक्सीडेंट्स हमें दिखते हैं रोड पर होते हुए, या खुद का भी हो सकता है एक्सीडेंट इवन, जो पुलिस केस पड़ जाना। सैटर्न के हॉरा में निकलोगे तो ट्रैफिक बहुत मिल जाए, आपकी फ़्लाइट डिले हो जाए, या कुछ ना कुछ डीलेस होते रहेंगे। तो सैटर्न मार्स का हॉरा तो अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट हॉरा निकलने के लिए जुपिटर है, फिर सेकंड बेस्ट हॉरा वीनस है। तो ज़रूर जुपिटर के हॉरा में ही निकलने की कोशिश कीजिएगा। 9th हाउस यही शो करता है कि आप अपने फादर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो, या फादर से कुछ सीखो, या किसी फादरली फिगर के साथ आप टाइम स्पेंड करो, वो आपको कुछ सिखाते हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ट्रैवल आप कर सकते हैं नवंबर मंथ में, ये इसका इंडिकेशन यहाँ पर है। किन्हीं लोगों का वेडिंग्स अटेंड करेंगे, या किन्हीं लोगों के जो है कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल, जैसे कई लोग माता की चौकी रखवाते हैं, कई लोग कुछ पाठ रखवाते हैं, सुंदरकांड का पाठ हो गया, कोई पाठ रखवाते हैं, उनके घर आप जाके फिर वो अटेंड करके आते हो। 9th हाउस यही है कि आप पार्टी सेलिब्रेशंस का पार्ट बनते हैं, किसी का बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाते हैं, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। देन वी हैव 10th हाउस। 10th हाउस यहाँ पर शो करता है कि करियर पर फोकस है, करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, करियर में प्रमोशन मिल सकता है, करियर में अथॉरिटी बॉसेस से आपका रिलेशन बेटर होता है, आप बहुत हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी आप में काफ़ी नज़र आ रही है। मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आप ईजिली पार करते जाएंगे, क्योंकि 9th हाउस आया हुआ है। 9th हाउस लक एंड फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है, तो लक एंड फॉर्चून आपके साइड में है। देन वी हैव एरीज साइन। एरीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपकी फिजिकल बॉडी को, तो फिजिकल फिटनेस पर भी आपका फोकस है, जो कि यही शो कर रहा है दैट बिकॉज आपका फोकस अपने फिजिकल फिटनेस पर है, तो जिम में जाना शुरू कर देते हैं नवंबर मंथ में। आप अपनी डाइट का एक्स्ट्रा टेक केयर करने लग जाते हैं, या फिर आप एनीमा करने लग जाते हैं, कुछ जिससे बॉडी बेटर फील करे, जिससे बॉडी में दम आए, जिससे बॉडी अच्छा महसूस करे, हेल्दी फिट हो जाए, ऐसा कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। एरीज हिम्मत, अगेन करेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप काफ़ी करेजस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 10th हाउस में वी सी द माउंटेन्स हियर, राइट, एंड यहाँ एरीज में वी सी द माउंटेन रैम। तो यहाँ पर यही शो करता है कि करियर में देयर आर गोना बी सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स, बट आप उनको पार कर लेते हैं। जैसे माउंटेन रैम जिगजैग करके स्टीपेस्ट चढ़ाई भी चढ़ जाता है, उसी तरह आप भी कोई मुश्किल से मुश्किल चीज़ को ईजिली अपने करियर में पार कर पाते हैं। आप कंपेटिटर से, कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल से डरते नहीं हैं, उनका करेजियस वे में सामना करते हैं, ये यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। एंड इफ़ यू वर समवन हु हैड stage fright, so you will have to come on stage in the month of November. You will be in front of a lot of people, maybe you're presenting something, and उसके कारण जब आप प्रेजेंट करें चीज़ों को, आपका स्टेज फ्राइट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यू रियलाइज़ कि अब आप उतना नर्वस नहीं है, स्टेज फ्राइट आपका कम हो गया, आप ये देखेंगे अपने अंदर। यहाँ पर कुछ और भी हमें इंफॉर्मेशन मिले। सो वी हैव द सिल्क रोड, इनर मंगोलिया, इट सेज एडवेंचर, सो यू सीम्स टू बी एडवेंचरस, यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स आउट, यू आर, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों ना हो, जैसे कोई आप रेस्टोरेंट में गए, वहाँ कोई नया आप डिश ट्राई करते हैं, ऑलराइट, तो नई चीज़ें आप ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन कार्ड यहाँ पर है, जो कि ये शो करता है दैट यू विल रिफ्लेक्ट बैक, आप अपने पास्ट में झांक कर देखेंगे कि भाई मैंने पास्ट में मैं कहाँ थी और मैं कहाँ पर अब पहुँच गई हूँ। तो आप यही देखते हैं कि मैं बेटरमेंट की तरफ ही चल रही हूँ, तो यू आर रिफ्लेक्टिंग बैक, यू आर थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ, यू आर थैंकफुल टू गॉड, यू आर थैंकफुल टू यूनिवर्स, है ना, ये यहाँ पर शो हो रहा है। सो आप रिवीजन बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, इफ़ यू आर स्टूडेंट, रिवीजन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिवीजन का स्केड्यूल आप फॉलो कर पा रहे हैं। सो लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। सो वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज गिविंग मी दिस मैसेज कि आप बहुत क्विकली इन्फॉर्मेशन अटेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, और आप काफ़ी कंपेटिटिव स्पिरिट में हैं। मे बी आप किसी नवंबर मंथ में किसी
कंपेटिटिव एग्ज़ाम कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, कोई इन जनरल कोई कंपटीशन हर्डल से आप डील कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी आपने कर ली है और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप ये एग्ज़ाम देंगे। यहाँ पर शो होता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है कि जल्दी 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 रट लेना, एकदम जल्दी जल्दी आपका दिमाग बहुत जल्दी चलेगा, आपकी ज़बान बड़ी जल्दी चलेगी। यही शो करता है जब कोई बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, यानी उसका थॉट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करे कि लर्निंग की इच्छा आप रखते हैं, आपका पढ़ने का मन करेगा। यूजुअली नहीं करता, पर नवंबर मंथ में आपका पढ़ने का ज़्यादा मन करेगा और जल्दी जल्दी आप इन्फॉर्मेशन गेन कर लेंगे। मुश्किल सब्जेक्ट्स भी आपको ऐसा सच अब मुश्किल नहीं लग रहे, क्योंकि एक अच्छा गुरु मेंटोर आपको मिल जाएगा नवंबर मंथ में, जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट्स को भी, कॉन्सेप्ट्स को भी ईजी करके आपको पढ़ा देते हैं और चीज़ें आपको बहुत ईजिली मेमोराइज हो जाएगी। एंड यू योरसेल्फ कैन बी शॉक्ड कि हाउ कैन आई क्विकली कवर सो मच ऑफ सिलेबस। तो ये चीज़ होगा। देन वी हैव 8 of wands for your job or business. So 8 of wands यहाँ पर ये represent कर रहा है that you are achieving something, you are becoming victorious, you are entering a unknown territory, something which you haven't done in your past. You are starting that thing as we have the adventure card here. So yeah, you are adventurous in nature, you are starting something new. Pioneer का भी कार्ड था जो कि यही represent कर रहा है कि passion for doing and creating what has not been done yet. आपने पहले काम कभी नहीं करा है और वो काम अपने जॉब या बिजनेस में कर रहे हैं। एक अननोन टेरिटरी में एक अननोन चीज़ आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास उस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसके बावजूद आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस में तो कोई नया प्रोडक्ट के बारे में आप तैयारी कर सकते हैं, मतलब सोच रहे हैं नए प्रोडक्ट की प्रेपरेशंस करें, अभी लॉन्च नहीं करें नवंबर मंथ में, बट कोई प्रेपरेशंस चल रही है, बैक एंड पर काम चल रहा है और फिर जल्द ही उस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करेंगे। जॉब में है तो जॉब में एक नए रोल में आप एक नया रोल प्ले आउट करेंगे, एक नई चीज़ में आप जा रहे हैं। यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, समथिंग इज़ विच आई सी। अगर आप जैसे मार्केटिंग में थे तो आप HR में चले जाए, थोड़ा डिपार्टमेंट आपका बदलेगा, थोड़ा काम का नेचर आपका बदलेगा, ये यहाँ पर शो होता है। चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, कुछ नेचर ऑफ वर्क बदलेगा यहाँ पर एंड यू गोना डू समथिंग जिसके कारण यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऑलराइट, देन अबाउट योर मनी finance, we have 6 of wands. 6 of wands is a wonderful card. It's a card of victories as well. So it does shows कि कहीं आपने अपना मनी इन्वेस्ट करा था और वो बहुत अच्छा खासा ग्रो हो गया and you're really happy about it and you're telling everyone कि भाई इस चीज़ में पैसे लगाओ, इस चीज़ में पैसे ग्रो करेंगे। मैं तो ये गीत, मैं तो ये गाना पिछले 1 साल से गा रही हूँ कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, आप सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए। अभी भी मैं तो कहती हूँ अभी मैंने कुछ टाइम पहले जब गोल्ड चेक करा था तो 110 था। मैं कहती हूँ 110 इज़ नॉट अ बैड प्राइस, क्योंकि 2026 के एंड में या 2027 के शुरुआत में गोल्ड जो है 2 लाख तक चला जाएगा, 2 लाख भी क्रॉस कर जाएगा। तो 110 इज़ नॉट अ बैड प्राइस फॉर गोल्ड। और जहाँ तक मुझे जो मैंने लास्ट सिल्वर का चेक करा था वो 243 था और मैं आपको पिछले टाइम से ही कह रही हूँ कि अगली फरवरी 2026 फरवरी तक जो सिल्वर है वो 160 चला जाएगा। इतना तो टच करेगा ही करेगा, मिनिमम उससे ज़्यादा भी जाएगा। तो आने वाले समय में भारत में चीज़ें बनेंगी, चाहे वो चिप्स है, चाहे वो जो है आपके सेमीकंडक्टर्स है, चाहे वो अब आईफोन्स हैं, है ना, फ़ोन्स है, ये भारत में बनेगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो सिल्वर बहुत यूज़ होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि भाई गोल्ड तो हमारे हाथ से निकल गया तो सिल्वर भी उसका क्या ही होगा, सिल्वर बढ़ेगा। तो इफ़ यू फील कि गोल्ड तो हमारे हाथ से चला गया तो सिल्वर ले लीजिए, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। बाकी गोल्ड 110 मैं कहती हूँ अभी भी कोई बहुत बुरा प्राइस नहीं है, 2 लाख तो नहीं है ना। सो गोल्ड में आज भी इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा। सो बट यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है कि कहीं आपने इन्वेस्ट करा था मनी और वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। कहीं अच्छी जगह पर आप और मनी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर आई सी। ऑल राइट, सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग। और कुछ रॉ मटेरियल्स पर भी आप अपना मनी इन्वेस्ट करें। कोई नई चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई साइड बिजनेस और समथिंग, तो उसमें भी आपका मनी इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है।
देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड विच रिप्रेजेंट्स योर पर्सनल लाइफ, योर फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ। तो स्ट्रेंथ ये शो करता है कि फैमिली, आपके जो लव्ड वंस है, जो लोग आपके दिल के करीब हैं, वो लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपके करियर में, आपको इन जनरल बहुत उनसे सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट डिफरेंट तरीके के होते हैं, मतलब आपके जैसे मदर है, आप काम कर रहे हो तो आपकी मदर या आपके फादर या आपका कोई दोस्त आपके लिए कोई खाने की चीज़ ले आता है, तो ये भी एक सपोर्ट होता है। आपको जल्दी हो रही है, या आई शुड से कि लेट हो जाओगे कहीं जाने के लिए, तो जल्दबाजी में चीज़ें कर रहे हो, तो आपके कोई लव्ड वन आपकी शर्ट प्रेस कर देता है, तो वो भी एक तरीके से सपोर्ट दिखाना होता है, वो भी एक सपोर्ट होता है। तो इस तरीके के सपोर्ट, स्ट्रेंथ आपको आपका फैमिली, आपके लव्ड वंस या जो भी पर्सन आपके दिल के करीब है, इस तरीके का सपोर्ट आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगा। रोने के लिए कंधा देगा या आपको चुप कराएगा, आपके आंसू पहुँचेगा, आपको बेसिकली स्ट्रेंथ देगा, आपको इनफैक्ट मोटिवेट करेंगे आपके लव्ड वंस, ये यहाँ पर शो होता है। 7 और हाथ लव्ड वंस का यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को, एंड वी हैव द टावर हियर एज वेल। कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को लेकर यहाँ पर या फिजिकल हेल्थ को लेकर यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज है। मे बी इन द रिसेंट पास्ट और मे बी करंटली यू आर डीलिंग विद सम आइदर सम फिजिकल हेल्थ इशू और सम मेंटल हेल्थ इशू राइट नाउ, या फिर रिसेंट पास्ट में आपने डील करा है और आपकी बस मतलब एक तरीके से बस हो गई अब आपकी। आप कहते हो कि भाई बदलाव चाहिए, एक चेंज मैं अपनी मेंटल या फिजिकल हेल्थ में चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के साथ नहीं जी सकती हूँ। आई वॉन्ट change. I'm ready to try on new things which can make me healthy again. So again, like I told you, you may start to do enema, you may start to do you may start to take some healthy things which you have never really tried. All right, you may start to do things which you have never really tried, but it tremendously improves your physical or mental health, I see. But yeah, बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है यहाँ पर कि अब बस हो गया, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ या मुझे अपनी फिज़िकल हेल्थ अच्छी करनी है। अगर जीना है तो फिट वे में, हेल्दी वे में जीना है। मेंटल फिटनेस भी और फिज़िकल फिटनेस भी मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसी एक ज़िद, ऐसी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये डिज़ायर ज़रूर फुलफ़िल भी होगी। लाइक वी हैव द किंग ऑफ कप्स कार्ड। ऐसी मैंने जो है कार्ड ऐसे पिक करा तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये शो करता है कि मेंटल पीस तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा जल्द ही, और धीरे धीरे आपका मन आपके तन को भी इन्फ्लुएंस करेगा और आपका फिजिकल सेल्फ भी अच्छा होना शुरू होगा। बट येस, यू आर डेफिनेटली वर्किंग टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। कहीं ना कहीं जो आप जॉब कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा एक साइड बिजनेस हो, तो क्योंकि जॉब में अनसर्टेनिटी आप फील कर रहे हैं, मार्केट वॉलेटाइल है, आप अनसर्टेनिटी फील कर रहे हैं। सो मन में है कि कुछ मैं करूं अपना खुद का, जिसमें मेरे को सिक्योरिटी रहे कि मेरे पैसे आते रहेंगे, मैं अब मनी अर्न करती रहूँगी, मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूँगी, है ना, ऐसा। तो उसको भी आप सेट करते हैं, कुछ नया आप शुरू कर रहे हैं नवंबर मंथ में एज अ साइड बिजनेस और साइड हसल, ऐसा यहाँ शुरू होता है सिस्टम आपका। और मेंटली भी फिर आप ज़्यादा पीसफुल, इमोशनली भी ज़्यादा काम आप महसूस करते हैं, फिजिकल हेल्थ भी आपका बेटर होता जाता है। समथिंग मोर फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के पाइल नंबर 2 के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। So we have boundaries. It says set healthy boundaries, respect yourself and others. तो boundaries आपको ज़रूर सेट करनी चाहिए, healthy distance, healthy boundaries you should create from people. ऑल राइट, ये इम्पॉर्टेंट बहुत है खुद के लिए भी, खुद के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव सेल्फ केयर। इट सेज प्रायोरिटाइज योर वेलबींग, नर्चर योर सेल्फ। एब्सोल्युटली यस, ये एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। टावर कार्ड है, जो कि टावर रिप्रेजेंट्स की लिटरली एक टावर जल रहा है, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी मेंटल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी रिप्रेजेंट करता है पाइल नंबर 2 की आप ना एक क्रॉस रोड पर फील करेंगे अपने आप को नवंबर मंथ में। मैं पाथ ए को पिक करूँ या मैं पाथ बी को पिक करूँ, तो आप दोनों चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज अटेन करना, ये गाइडेंस आ रही है। कौन सा पाथ आपको किस डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है ये आपको पता होना चाहिए। उस पाथ से आप किन किन चीज़ों से गो थ्रू करोगे आपको पता होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपको मिल जाएगी अगर आप लेंगे तो।
और यहाँ आप रात को रीडिंग का हैबिट बना रहे हैं, आप कुछ पढ़ के सोया करेंगे नवंबर मंथ में, एक पॉजिटिव चीज़ कोई पढ़ के सोया करेंगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि हमने डिस्कस भी करा। वर्जिन कार्ड जो आया था हमने डिस्कस भी करा, कुछ आप पॉजिटिव सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि आप मेनी ऑफ यू में इवन रीड भगवद गीता, और यू में रीड वेक्स किंग का वो बुक्स होती है जो गुड वाइब्स करके कुछ ऐसे, द सीक्रेट बुक, शिवानी बहन की कोई बुक, या बहुत सारी ऐसी जो आपके लाइफ को बेटर हम कैसे कर सके, इंकंगाई करके भी कुछ एक ऐसी बुक है, नो शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ उसका नाम। तो ऐसी बुक्स कुछ आप पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, और ये सेल्फ केयर टाइम है जो आप करते हो सोने से पहले। एक पॉजिटिव इवन अफर्मेशंस पढ़ सकते हो, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस आप सुबह भी रात को भी ऐसे करते हो, या कोई जर्नलिंग करना शुरू करते हो, जिससे आपका मेंटल हेल्थ बेटर होता है। फिर उसके बाद ये कर्टसी कार्ड आया है जो कि कह रहा है शो कर्टसी एंड रिस्पेक्ट इन ऑल इंटरैक्शंस, काइंडनेस इज़ की। सो आप काफ़ी एक ख़ानदानी वे में चीज़ों का अप्रोच करते हैं, एक कर्टसी, एक रॉयल्टी आपके अंदर नज़र आ रही है, आप दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऑलराइट, चाहे वो आपका नौकर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके अंडर ही क्यों ना काम करते हो, उससे उसको भी बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड से आप डील करते हो, तो ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा वंडरफुल बात है। ऑलराइट, जिसने गलती भी करी हो उसको भी रिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस तो उस सामने वाले को सर्व होगा ही होगा जिसने गलती करी है। पर हम अपने कर्म क्यों ख़राब करें? जब जब बुराई अपनी बुराई छोड़ नहीं दी, तो हम अच्छाई, हमारी अच्छाई क्यों छोड़ें, है ना? हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें? हमारा भी तो संस्कार अच्छाई का पक्का होना चाहिए ना। तो यू शुड ट्रीट एवरी वन वेरी नाइसली। किसी ने गलत करा है, कर्मा विल कम बैक टू यू, यू डोंट नीड टू सेट अप द जस्टिस, यू आर नॉट समवन who is responsible for providing justice, so don't worry, time will give them justice, time means Saturn will give them justice, so don't you worry. So yeah, that was pretty much it for you, pile number 2. astrologically अगर हम देखें तो yes, sign of Aries हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, सेजिटेरियस हो गया, इनमें प्लांट्स प्लेस होंगे। 1st, 10th, 9th हाउस में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। एरीज, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड इवन एक्वेरियस और वर्गो में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो एरीज में वी हैव अश्विनी, भरणी, कृतिका, वर्गो में वी हैव उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा, और सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है, श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषा एंड पूर्व भाद्रपदा। तो इनमें आपके कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस होंगे। सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, कोई ना कोई साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे, या D10 चार्ट में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे। और राहु केतु कहीं ना कहीं आई फील कि 1-7 हाउसेज में हो सकते हैं, या 4-10 हाउसेज में हो सकते हैं राहु केतु। और यहाँ पर मरकरी हो गया, मार्स हो गया, सैटर्न हो गया। इनमें से कोई एक प्लैनेट जो है, या फिर जुपिटर भी, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू। सो या वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra gundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself, and are wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading pile. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the stillness card here. It says the Zen Monastery, Japan, or you picked this pile because आपका birthday तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। तो पहले हम ऑरेकल से शुरू करते हैं। नवंबर 2025 पाइल नंबर 3 के लिए कैसा रहेगा? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स पाइल 3 विल बी इन्वॉल्व्ड इन? व्हाट आर दे डूइंग इन दिस न्यू मंथ? What is happening for them? So we have Seeker. It says thirst for wisdom and truth wherever they are. Okay, you are the seeker, pile number 3. You guys are gonna learn a lot of things. Many of you, I feel, can be doing PhDs, can be in biotech, biotechnology. You guys are maybe into history.
All right, you guys can be the people who will be very much interested in the subject like astrology, tarot, mysticism, and want to get to know about all these things. So you're searching कि भाई कहाँ से हम सीखें, कहाँ से हम पढ़ें. And the seeker card shows that you are seeking clarity over life as well. Maybe many of you want to know what happens after death. All right, what happens after death, and you guys want to know about the past life, you want to know about the future life as well. तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें अननोन है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, अब उन चीज़ों के बारे में रिसर्च करता है. भाई उस प्लैनेट पे कौन रहता होगा, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते. यस, एलियन डू एग्जिस्ट. तो कहाँ रहते हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे हैं, कैसे नहीं हैं. तो जो चीज़ें अननोन हैं उन चीज़ों के बारे में आप रिसर्च करेंगे, उन चीज़ों के बारे में आप नॉलेज अटेन करेंगे, विजडम अटेन करेंगे. एक थर्स्ट है विजडम की, नॉलेज की आपके अंदर इस महीने ये यहाँ नज़र आ रहा है. Then we have child. It says divine innocence, purity, redemption, suggests a special connection with the divine. शैडो एट्रीब्यूट यही है कि एन इनएबिलिटी टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट नेगेटिव फोर्सेस. सो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3 यू गाइज आर द पीपल हु is kind of the wounded child, maybe earlier in life, maybe in the childhood or early in life, in teenage, in your young adulthood, you were unable to defend your own self, and you're very innocent, you're very kind, you're very pure for this world, and you have a special connection with the God, with the universe. You have a very special connection. तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई जो मैं भगवान से मांगती हूँ वो मेरे को मिलता ज़रूर है, या मैं गॉड के साथ बहुत फ्रीली या यूनिवर्स के साथ बहुत फ्रीली बात करती हूँ, जो मेरे मन में आता है वो मैं बताती हूँ. कहीं ना कहीं एक इनोसेंस, चाइल्ड लाइक इनोसेंस, एक प्योरिटी आपके अंदर है पाइल नंबर 3 आज भी, इस डे एंड एज में भी. तो ये यहाँ नज़र आ रहा है. बट येस, दिस चाइल्ड डिवाइन शोज कि यू विल बी मोर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, यू विल बी मोर कनेक्टेड टू द डिवाइन इन द कमिंग टाइम्स, इन द कमिंग डेज, इन द मंथ ऑफ नवंबर. यू विल फील मोर कनेक्टेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, टू द डिवाइन. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. आप कहीं ना कहीं मेडिटेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आप ईश्वर से और कनेक्ट कर पाते हैं. और कई चीज़ें अगेन आपको आत्मा परमात्मा के बारे में पता लगती है इन द मंथ ऑफ नवंबर. आई सी कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यहाँ पर हो रहा है मंथ ऑफ नवंबर में. फिर मीडिएटर कार्ड है जो कि ये शो करता है गिफ्ट फॉर नेगोशिएटिंग फेयरनेस एंड स्ट्रैटेजी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. तो आप मीडिएटर बन रहे हैं, आप नेगोशिएट करा रहे हैं. मे बी आप मिडल मैन है, आप मरकरी असेंडेंट में हो सकता है पाइल नंबर 3 आपका, जो कि यही शो करता है कि भाई दूसरों को आइडियाज़ देने हैं, दूसरों को एडवाइस देनी है, कोई आपसे ले. आप इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं. दो लोगों के बीच में लड़ाई रुकवानी है, मरकरी इन द असेंडेंट वाला इंडिविजुअल सबसे अच्छा है इन कामों के लिए. पर जब मरकरी इन द असेंडेंट वाला पर्सन को खुद वो किसी प्रॉब्लम में फंसा होगा तो उसके पास अपने आप को देने के लिए कुछ नहीं है, अपने आप के लिए कोई एडवाइस नहीं है. उसी तरह राहु 10th हाउस में भी हो सकता है. दिस कैन हैपन फॉर यू पाइल नंबर 3 की राहु 10th हाउस में, जो कि ये शो करता है कि दूसरों को देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, दूसरों के लिए नेगोशिएशंस के बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, सोल्यूशंस है. पर जब अपने आप आप खुद किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो अपने आप को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होता है. तो कुछ ये प्लानेटरी प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगी. बट येस, इन द मंथ ऑफ नवंबर आप एक मीडिएटर बनोगे, आप कहीं ना कहीं दो लोगों की सुलह कराओगे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. आप दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुनोगे और कहीं ना कहीं जस्टिस भी आप प्रोवाइड करोगे. ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है आपके लिए. देन वी हैव 4th हाउस. इट सेज होम. घर में रेनोवेशन यहाँ नज़र आ रहा है. मदर के साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करें, दिस कैन हैपन. मदर कहीं फार अवे प्लेस पर ट्रैवल करें, मदर को तरह तरह के खाना खाने का शौक़ हो जाए, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाना चाहती हैं, और आप कहीं ना कहीं अपनी मदर को खुद खाना खिलाओ, अपने खुद बनाकर खाना खिलाओ. दिस कैन हैपन. 4th हाउस यही रिप्रेजेंट करता है कि कोई घर गाड़ी आप खरीद सकते हैं. 4th हाउस आपके व्हीकल का है, आपके सुख का है, सुख स्थान है. तो घर हमें सुख देता है, गाड़ी हमें सुख देती है. कहीं जाना आना हो तो टैक्सी या रिक्शा नहीं करनी पड़ेगी, अपनी गाड़ी है तो उसमें आराम से बैठे और चले गए.
तो कहीं ना कहीं अपना घर आप खरीदते हैं या कोई गाड़ी आप खरीदते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, या आपके परिवार में कोई घर या गाड़ी खरीदता है, दिस इज़ समथिंग विच आई सी। और अगेन 4th हाउस पीस का है, सुख शांति का, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन आप करते हो नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आप नवंबर मंथ में करते हो नज़र आ रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस करी वो। फिर उसके बाद सैटर्न है, सैटर्न है स्ट्रक्चर। मैं ना पिछली रीडिंग्स में ये कहती आई हूँ दैट यू आर नो वन टू प्रोवाइड जस्टिस टू अदर पीपल, यू आर नो वन। शनि करेगा, टाइम बताएगा उनको। ऑल राइट, इन योर केस पाइल नंबर 3 यू गाइज आर सैटर्न, यू गाइज आर दिस शनि, यू गाइज आर द पीपल हु विल प्रोवाइड जस्टिस टू अदर पीपल, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। जस्टिस आप प्रोवाइड करेंगे। मे बी मैनी ऑफ यू कैन बी वर्किंग इन लॉ, आप लॉयर्स हो सकते हो, एडवोकेट्स हो सकते हो, है ना, जस्टिस से रिलेटेड कुछ काम करते हो। सैटर्न यही शो करता है कि कहीं ना कहीं आप दूसरों को जस्टिस प्रोवाइड करो सम हाउ सम वे। आप अपनी मदर को समझाओ कि भाई इस रिश्तेदार से ऐसे बात नहीं करना है, बिल्कुल बात नहीं करना है इस रिश्तेदार से, ठीक नहीं है। तो यू आर टेलिंग योर मॉम दीज थिंग्स, ऑलरेडी शी नोज बट यू आर टेलिंग हर हाउ टू डील विद इट। ऑल राइट, सो ये है सैटर्न। यहाँ पर ये शो करता है कि आप समय के पाबंद हो, आप समय पर चीज़ें करना प्रेफर करते हो, क्योंकि जब आपको लगता है ना भाग दौड़ करनी पड़ रही है चीज़ों को, मतलब टाइम के साथ चलने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ रही है, तो आपको बड़ा ही एक अंदर से जो है टेंशन भी होने लग जाता है। एंड यू रियलाइज कि समय पर चीज़ें करना इट्स सो गुड, इट्स बेटर। तो क्या वो 10 मिनट की नींद जब पूरा 1-2 घंटा ख़राब हो जाएगा जल्दबाजी में, पूरा दिमाग जो है तहस नहस फील करेगा, तो आप ये रियलाइज़ करते हो कि नहीं भाई समय को इम्पोर्टेंस देना है, चाहे 10 मिनट कम सोए पर उठ जाएंगे जल्दी। तो ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। सैटर्न आपको रियलाइज़ कराता है कि समय के महत्व को समझिए। और सैटर्न यहाँ पर ये शो करता है कि आप समय पर डेडलाइन से जस्ट पहले चीज़ें सबमिट करें। सैटर्न ये शो करता है कि आप डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड बनेंगे नवंबर मंथ में। डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करने का लाइफ को आप एफर्ट करेंगे, ये यहाँ नज़र आ रही है। और क्रिएटिंग हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज फ्रॉम अदर पीपल, लाइक सैटर्न हैज़ रिंग्स अराउंड इट। तो आपके अराउंड भी एक इमेजिनरी रिंग है, बेसिकली वो बाउंड्रीज हैं। एंड यू विल नॉट लेट अदर पीपल एंटर योर लाइफ ईजिली, यू डोंट लाइक टू एंटरटेन पीपल ऐसे ही। ऑल राइट, यू आर एन इंट्रोवर्टेड पर्सन and you will choose your circle very I would say, जैसे आप ऐसा हो सकता है नवंबर मंथ में कि आप किसी नई जगह पर जा रहे हो, जैसे सैटर्न करियर को रिप्रेजेंट करता है, तो करियर में आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा रहे हो या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहे हो, एंड यू आर गोना मेक न्यू फ्रेंड्स देयर, यू आर गोना मीट न्यू पीपल देयर, बट यू आर गोना बी वेरी केयरफुल दिस टाइम इन द मंथ ऑफ नवंबर कि किसको मैंने अपनी लाइफ में एंट्री देनी है और किसको मैंने नहीं देनी है। हु आर नाइस पीपल एंड हु आर नॉट नाइस पीपल, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कौन नाइस है कौन नाइस नहीं है। तो यू विल डेफिनेटली क्रिएट दैट बाउंड्री, एक लाइन आप ड्रॉ कर देंगे और उस लाइन से आगे आप उनको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और करियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, सैटर्न इज करियर। सो दैट्स देयर। देन वी हैव 5th हाउस, इट सेज पैशन। सो पैशन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ क्रिएटिव चीज़ों में भी आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी मदर के साथ पेंटिंग करें या मदर के साथ गाना गाएं या किसी मदरली फिगर के साथ आप गाना गाएं, पेंटिंग करें, कुछ क्रिएटिव चीज़ करें। वर्क प्लेस पर ऐसा हो सकता है, आजकल जैसे कॉरपोरेट्स में ऐसा होता है कि हर महीने कोई उनको बुलाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं, कोई रिलीजियस गुरुज मेंटोर्स को बुलाते हैं, सो दैट लोग मोटिवेटेड रहें, उन सारे जो काम करने वाले हैं वो सारे मोटिवेट रहें, कंपनी में काम करने वाले मोटिवेटेड रहे, खुश रहे। या कुछ ऐसी कंपनी आजकल ऑर्गेनाइज कराती है कि आप पेंटिंग कीजिए, आप आर्टिस्टिक चीज़ें कीजिए, है ना। तो कुछ आपकी कंपनी में ऐसा हो सकता है नवंबर मंथ में पाइल नंबर 3 की, जहाँ कुछ क्रिएटिव हो रहा है, आप पेंटिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या कोई किसी क्रिएटिव चीज़ में, म्यूज़िक सिंगिंग में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोग उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग हैरान हो रहे हैं कि अरे पाइल 3 में ये क्रिएटिव एबिलिटी है, वो गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं, वो पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। मतलब पीपल रियलाइज दैट यू हैव सम क्रिएटिव स्ट्रेंथ इन यू। 5th हाउस ऑल्सो शोज दैट इफ यू ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन देन यू मे स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन, यू स्पेंड टाइम पेंटिंग विद योर चिल्ड्रन or giving them music lessons, like you're spending some quality time with your children is something which I see. 5th house sportsman का है, आप national level पर, if you are someone जो एक sportsman है, आप national level पर खेलें, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। 5th house गली क्रिकेट ना होकर national level पर क्रिकेट खेलना है, या जो भी मतलब आपके है ना स्पोर्ट्स हैं वो स्पोर्ट्स खेलना है एक नेशनल लेवल पर।
एंड फिफ्थ हाउस ये शो करता है कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो एजुकेशन में आप काफ़ी अच्छा फोकस कर पा रहे हैं, आपका एजुकेशन लाइफ अच्छा चल रहा है। हालांकि आपके स्कूल में भी कुछ क्रिएटिव हो सकता है नवंबर मंथ में, और आप उस क्रिएटिव चीज़ का पूरा मतलब उस क्रिएटिव चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। चाहे वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन है या डांस म्यूज़िक कॉम्पिटिशन है, कुछ क्रिएटिव चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हैं, ये यहाँ शो हो रहा है। दैट्स वंडरफुल। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हम पुल करते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, आपके एजुकेशन जॉब बिजनेस के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है नवंबर मंथ के लिए। सो हैव चैरियट, वंडरफुल कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड। दिस कार्ड शोज मी कि भाई यहाँ तो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट एजुकेशन में, कोई विक्ट्री हाथ लग सकती है। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हैं नवंबर मंथ में तो आप क्लियर कर जाएंगे, आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छा कर जाएंगे। चैरियट यहाँ पर शो करता है कि नेम फेम मिलना, विक्ट्री होना, एजुकेशन में ऐसा नज़र आ रहा है, नेम फेम मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है। मे बी आप अपने किसी क्रिएटिव उस कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छे, आई मीन यू कम फर्स्ट और सेकेंड, ऑलराइट, कुछ क्रिएटिव कंपटीशन में, बट किन्हीं कंपटीशन हर्डल्स का आप सामना कर रहे हो और जीत कर निकल रहे हैं। पीपल आर अमेज्ड, दे आर सरप्राइज्ड बाय योर टैलेंट। चैरिट ये भी शो करता है कि अगर आप बड़ा स्लोली मूव कर रहे थे अपनी एजुकेशन में, रिविजन बड़ा स्लोली हो रहा था, पढ़ाई बड़ी स्लो हो रही थी, तो नवंबर में फट्टे चक देते हो आप, बहुत जल्दी जल्दी जो है सारा अपना लर्न कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, और जो मुश्किल चीज़ें आपको लगती थी अपनी एजुकेशन में कि ये तो मेरे को समझ नहीं आ रही, उसको भी आप सिंप्लीफाई कर पाते हो किसी ट्यूशन टीचर के थ्रू या अपने स्कूल के टीचर के थ्रू, वो चीज़ आप सिंप्लीफाई कर पाते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन वी हैव 4 of Wands फॉर योर जॉब बिजनेस। तो 4 of Wands इज़ गिविंग मी दिस मैसेज दैट पाइल नंबर 3 किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बन रहा है। वही चीज़ जो मैंने आपको अभी यही कहा, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कंपनीज आजकल जो है कुछ ऐसा रखती है हर महीने, कुछ क्रिएटिव या कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाती है ना, अपने कंपनी के लोगों की मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ आजकल कंपनियां करती हैं। तो 4 of Wands भी इसी चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है। कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी होगा जिसमें आप अटेंड करोगे अपने जॉब बिजनेस में, एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी इन दैट। आपको बड़ा मज़ा आएगा उस पार्टी सेलिब्रेशन में। ऐसा हो सकता है आपका कोई कोवर्कर इज़ गेटिंग मैरिड इन द मंथ ऑफ नवंबर, ऑलराइट, समवन हु यू नो दे आर गेटिंग मैरिड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड यू आर अटेंडिंग देयर वेडिंग, ऑलराइट। 4 of Wands ये शो करता है कि 4 of Wands एक बहुत अच्छा कार्ड है, सेलिब्रेटरी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कोई नया बिजनेस आप जो है लॉन्च कर सकते हो। पुराने बिजनेस में आपको बहुत सक्सेस मिलता है तो उसकी सक्सेस पार्टी है। कोई नया बिजनेस आप अगेन लॉन्च करते हैं, अपने बिजनेस का एक नया जो है आउटलेट आप ओपन करते हैं, उसका है ओपनिंग का सेरेमनी है, ऑलराइट। 4 of Wands ये शो करता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ये जॉब जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, जॉब में प्रमोशन, यस, 4 of Wands इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ प्रमोशन, समथिंग गुड, समथिंग बिग। सो कोई आपको प्रमोशन मिले या कोई बोनस मिले, पे चेक आपका बढ़ जाए, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड वे में मनी आना, ऐसा यहाँ पर नवंबर मंथ में हो सकता है आपके लिए, पाइल नंबर 3। Then we have the Emperor card for your money. Emperor is such a powerful, wonderful card because it shows कि आप सोच समझ के पैसे खर्च करेंगे और पैसे आपके पास बहुत अच्छे आएंगे, राजा जैसे पैसे नहीं, अच्छे खासे आपके पास पैसे आएंगे। वही जो हम बात करते हैं कि बोनस मिलना, एक्स्ट्रा पे चेक मिलना, पे चेक का बढ़ना, है ना। अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में चीज़ें आपकी ज़्यादा बिकेंगी तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे और आप उन्हें राइट वे में इन्वेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एम्परर कार्ड शो कर रहा है। मनी का राइट मैनेजमेंट आप कर पा रहे हैं नवंबर मंथ में, ये नज़र आ रहा है। देन वी हैव 3 of Swords फॉर योर पर्सनल लाइफ। लेट मी पुल अ क्लैरिफिकेशन कार्ड फॉर 3 of Swords बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स हार्ट ब्रेक। तो पर्सनल लाइफ में क्या हार्ट ब्रेक है भाई? सो वी हैव हायरोफेंट। सो हायरोफेंट एक गुरु, मेंटोर या मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च को रिप्रेजेंट करता है। सो विद द 3 of Swords इट शोज मे बी जिन गुरु मेंटोर के पास आप जाते थे, अब आप उनके पास नहीं जा पाए किसी कारण से। किसी आप मंदिर में विज़िट करते हैं बट ड्यू टू आपके पास टाइम नहीं था तो आप अपने पास वाले मंदिर चले गए और फिर उसके बाद जो आपके गुरु मेंटोर है आप उनसे मिल नहीं पाते, मे बी वो कहीं दूर चले जाते हैं।
सो लास्ट टाइम यू आर अनेबल टू, मतलब लास्ट बार ही मिलना था एंड यू आर अनेबल टू मीट देम और यू आर अनेबल टू मीट देम. बट ये कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु मेंटोर की बात हो रही है, इन जनरल करियर रिलेटेड गुरु मेंटोर की यहाँ पर बात हो रही है, जिनके कारण कोई हार्ट ब्रेक आपको मिल रहा है. ऑलराइट, मे बी आपके जो गुरु मेंटोर है आपको डांट लगा देते हैं और वो डांट आपको कहीं ना कहीं दिल तोड़ देती है. वो डांट आपको आपकी लाइक समहाउ यू फील लाइक कि मेरी तो गलती भी नहीं थी, फिर भी मेरे गुरु मेंटोर टीचर ने, मेरे धर्म गुरु ने या मेरे स्कूल के किसी टीचर प्रोफेसर ने मेरे को डांट दिया जबकि मेरी गलती भी नहीं थी. एंड यू फेल्ट एम्बेरस्ड और यू फेल्ट अगेन वही ह्यूमिलिएटेड एंड अच्छी फीलिंग नहीं आई आपको, तो आप थोड़ा दुखी भी हो गए, है ना. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग. सो या कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. इसका बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि यहाँ चाइल्ड डिवाइन कार्ड आया हुआ है. मतलब जो वो टीचर हैं, प्रोफेसर है या कोई धर्म गुरु, वो आपको अपना बच्चा ही समझता है, अपना चाइल्ड ही समझता है. बच्चों को तो डांट भी दिया जाता है. वैसे दिल शिकस्त नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना. वो जो आपसे गलती हो अब वो दोबारा तो आप बिल्कुल नहीं करोगे इस डांट को खाने के बाद. सो ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है. देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है. Actually, also one more thing, 3 of swords in Hierophant shows कि maybe you meet a dharma guru which is not really a dharma guru. If you have like Jupiter retrograde in your chart और जुपिटर की दशा चल रही है, अंतरदशा महादशा जुपिटर की चल रही है और आपके चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है. जुपिटर बेसिकली अच्छी प्लेस में नहीं है. अगर जुपिटर डायरेक्ट भी है पर 8th हाउस में, तो ये अच्छा जुपिटर नहीं है. तो ऐसी प्लेसमेंट्स है ना, तो आपको जुपिटर की दशा में गुरु धोखा देंगे. असल में वो गुरु होगा ही नहीं, वो ढोंगी होगा कोई. और आप मान लो ऐसे कोई गुरु मेंटोर को ऐसे पैसे दे देते हैं क्योंकि उन्होंने मांगे थे, तो आपने कहा जी गुरु जी, आपने पैसे दे दिया. अब आप अगले दिन उसी रास्ते से गुजर रहे हैं पर ना वो गुरु मेंटोर बैठा हुआ है ना कुछ और. फिर आप पूछते हैं कि उन गुरु मेंटोर ने मेरे से डोनेशन मांगा था, हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे या जो भी, और मैंने ऐसे पैसे दिए. आप किसी को ये बात बता रहे हैं कि अब वो गुरु मेंटोर है कहाँ मंदिर बन रहा है. तो फिर आपको रियलाइज़ होता है या 2-4 दिन या हफ्ते बाद आप वहाँ जाते हैं तो आप पूछते हैं लोगों से कि हाँ वो ऐसे ऐसे बैठे हुए थे, वो कहाँ हैं वो गुरु मेंटोर. फिर वो कहते हैं कि अरे उनको तो पुलिस पकड़ के लेगी क्योंकि वो ढोंगी थे. सो ये चीज़ें भी नवंबर मंथ में आपके साथ हो सकती है. पाइल नंबर 3, सो बी केयरफुल. हर किसी के साथ नहीं होंगे जिनका जुपिटर रेट्रोग्रेड है. जुपिटर बैड कंडीशन में है, 8वां घर पाताल का है, तो 8th हाउस का जुपिटर इज़ नॉट अ गुड जुपिटर. तो वही है कि इन केसेस में एक पर्सन को केयरफुल रहना चाहिए धर्म गुरु मेंटोर्स को लेकर, क्योंकि आप देखिए, आप इज़्ज़त सभी की कीजिए, है ना. आप इज़्ज़त सभी की कीजिए. आप पैसे नहीं देना चाहते किसी गुरु मेंटोर को, ठीक है, पर इज़्ज़त से पेश आइए. क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इन कपड़ों में, इन भगवे रंग में या इस गुरु मेंटोर वाले भेष में सच में गुरु या ढोंगी है, हमें नहीं पता है. बट एटलीस्ट बी रिस्पेक्टफुल. बिकॉज अगर वो गुरु मेंटोर निकला और आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दी तो वो बहुत बड़ा, मतलब एक आप बैड कर्मा अटेन कर लेते हैं और फिर आपको कई लाइफ टाइम्स तक वो चुकाना पड़ जाता है. तो केयरफुल ही रहना चाहिए. पैसे चाहे ना दीजिए पर रिस्पेक्टफुली ट्रीट कीजिए इनको. ऑलराइट, ये गाइडेंस है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है. क्लैरिफिकेशन कार्ड को भी हम पुल कर ले. सो क्वीन ऑफ कप्स. सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ ये शो करता है दैट देयर आर सम पीपल हु मे नॉट अंडरस्टैंड, मे नॉट रिस्पेक्ट अबाउट वॉट यू आर डूइंग. सो उनको लगे कि भाई आप तो चीज़ बड़ी महंगी बेच रहे हैं या आपकी चीज़ तो इतनी वैल्यूएबल नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं वो इतना वैल्यूएबल नहीं है. ऑलराइट, दे आर नॉट realizing your value. So you just need to let them go. Do not try to prove yourself in front of them. Alright, ये आपके लिए गाइडेंस है. बट डेफिनेटली आपका पीस ऑफ माइंड तो ये चीज़ लेकर जाता है. क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि शो करता है कि आप दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हो. अगर कोई अपना दुख भरा किस्सा सुना रहा है ना, आप उसके उस दुख भरे किस्से में ही दुखी हो जाते हो. सो डोंट बी लाइक दिस.
डोंट बी लाइक दिस, ऑल राइट। इतना दिल कमज़ोर मत रखो अपना, आप उसे सही सलाह दो और आप मूव ऑन कीजिए। आप उसकी बात को अपने चित्त पर मत बिठाइए। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर कितना ब्लड वगैरह ये सब डेथ ये देखते हैं, फिर भी कितना दिल स्ट्रांग होता है। कई बार डॉक्टर से भी ऑपरेशन में गलती हो जाती है, फिर भी वो नेक्स्ट ऑपरेशन करते ज़रूर हैं, क्योंकि अब उनका वो काम है, वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो उनका दिल कितना मजबूत हो जाता है। उसी तरह हमें भी मजबूत दिल रखना है, छोटा दिल नहीं रखना। ये आपके लिए गाइडेंस है। पाइल नंबर 3, दूसरों के दुख में दुखी मत हो जाओ। पहले ही वो दुखी है, आप और दुखी हो जाओगे, और दुखी वातावरण, दुखी वाइब्रेशंस आप वातावरण में फैलाओगे, प्रदूषित करो, पोल्यूटेड करोगे वातावरण को नेगेटिविटी से। तो ये चीज़ नहीं करनी, कुछ पॉजिटिव उसको देना ज़रूर है, कुछ पॉजिटिव उसको गाइड ज़रूर करना है। आपको दूसरों के दुख में दुखी नहीं होना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर जो है आपके यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है। सो वी हैव द सर्विस कार्ड, सर्व अदर्स विद लव एंड कंपैशन मेक अ डिफरेंस। तो लव एंड कंपैशन से दूसरों को सर्व करो, सर्व करने का मौका मिलेगा। मे बी आपके घर गेस्ट आते हैं, मे बी आपकी कंपनी में गेस्ट आते हैं, एंड यू हैव टू सर्व देम, सो सर्व देम नाइसली, ऑल राइट। Then we have healing. It says allow yourself to heal from past wounds, time to nurture your soul. तो नरिशमेंट अपनी सोल को ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी किताबें आप ज़रूर पढ़िए, जैसे कि द सीक्रेट, जैसे कि कोई शिवानी बहन की कोई बुक हो गई, या जैसे आपके ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हो गया। कुछ ऐसी बुक्स आप ज़रूर पढ़िए। फॉरगिवनेस कार्ड आए, इट सेज लेट गो ऑफ ग्रजेस, फॉरगिवनेस हील्स द सोल। सो ग्रजेस किसी के अगेंस्ट होल्ड नहीं करने, फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन इफ़ यू वांट क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट इन लाइफ। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है नवंबर मंथ के लिए, पाइल नंबर 3। एंड ऑफ कोर्स 5th हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, 4th हाउस हो गया, इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। साइन ऑफ कैंसर, लियो, इवन लीब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। तो कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्य, अश्लेषा। लियो में वी हैव माघ, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, माघ, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी। फिर स्कॉर्पियो में भी हैव, लीब्रा में भी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा। विशाखा स्पिल करता स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा। और फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा। और धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, सतविशाखन, पूर्वा, भाद्रपदा। तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। सो इन इवन जो आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइज यू इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, वो आपके चार्ट में सन हो सकता है, या फिर सैटर्न हो सकता है, या फिर वीनस हो सकता है। इनमें से कोई एक प्लैनेट आत्मा कारक प्लैनेट होगा आपके चार्ट में। Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.